हाँ भैया, बस बस यहीं रोक दीजिए। राखी ने रिक्शे वाले से कहा, ये लीजिए भैया 30 रुपए। राखी ने अपने काले पर्स में से 20 रुपए और एक 10 रुपए की नोट निकालकर रिक्शे वाले को दिए। पर्स की चेन बंद कर वो बड़े बाजार की एक साड़ी की दुकान में पहुंच गई। आइए दीदी, आइए ना, दुकान के बाहर खड़े युवक ने कहा। राखी ने दुकान का नाम पढ़ा तो नाम था कोठारी साड़ीज। उसे याद आया कि मम्मी हमेशा बावरी नाम की दुकान से साड़ी लेती है। बाजार की भीड़ में उसने नजर घुमाई तो देखा 2 दुकान छोड़कर ही बावरी दुकान थी। वो तेज तेज चल दी और दुकान के भीतर पहुंच गई। बड़ी सी दुकान, हजारों साड़ियां थी वहां, सारी साड़ियां एक से बढ़कर एक। दुकान में 3 महिलाएं भी कई सारी साड़ियों के बीच एक साड़ी सिलेक्ट करने में लगी थी। राखी भी चप्पल निकालकर दुकान में बिछी सफेद गद्दी में बैठ गई। दुकान वाले ने पूछा, दीदी कैसी साड़ी चाहिए? राखी ने सामने रखी एक हल्की पीली साड़ी की तरफ उंगली कर इशारा किया और कहा, ये वाली। दुकान वाले ने साड़ी दिखाई, उसके बाद कुछ और भी साड़ियां दिखाई। राखी कंफ्यूज हो गई कि कौन सी साड़ी ली जाए। उसके पास पूरे 5,000 रुपए थे। राखी बहुत खुश थी। उसने कुछ सोचा, फिर एक और साड़ी चुनी। तब तक बाकी महिलाएं साड़ी लेकर जा चुकी थी। कुछ देर बाद वो साड़ी का बिल चुकाकर रिक्शा कर घर पहुंची। शाम के 6 बजे थे। मम्मी परेशान खड़ी थी। राखी के घर आते ही बोली, अरे कहाँ थी, कितनी देर लगा दी? राखी बोली, मम्मी अंदर तो आने दो। राखी हाथ मुंह धोकर सोफे पर बैठी और मम्मी को भी बिठाया और कहा, मम्मी आंखें बंद करो। लो, अब ये सब क्या है? आंख बंद कर मम्मी बोली। राखी ने तुरंत साड़ी बैग से निकाली और साड़ी का पल्लू मम्मी के कंधे पर रख बोली, अब आंखें खोलो। अरे वाह, बहुत अच्छी साड़ी है, कितनी सुंदर, और रंग मेरा और छोटी का फेवरेट। तुम लाई मेरे लिए? हाँ मम्मी, आपके लिए, मेरी पहली कमाई से, राखी ने गर्व से कहा। खुद के लिए क्या लाई? मम्मी ने पूछा। मम्मी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके लिए कुछ ला सकी। मेरे लिए तो आप बहुत कुछ करती हो। मम्मी, ये वाली साड़ी है चाची के लिए, जो न जाने क्यों हमसे रूठ कर होकर अलग हो गई। मैं आज उनको ये साड़ी देकर उन्हें वापस ले आऊंगी। राखी ने बैग से दूसरी साड़ी दिखाते हुए मम्मी से कहा, अरे ये तो बिल्कुल एक सी है। तू चाची को बहुत प्यार करती है, जा देकर आओ उन्हें, शायद मान जाए। मम्मी ने बेटी से कहा। राखी साड़ी लेकर चाची के घर गई। चाची ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला। राखी ने अपनी चाची से कहा, चाची ये मेरी पहली कमाई से मैंने आपके लिए साड़ी खरीदी है। चाची, मुझे नहीं मालूम कि आपके और मम्मी के बीच क्या हुआ कि आप रूठ गई और अलग हो गई। आप दोनों अब बात तक नहीं करती। ये देख मुझे बहुत दुख होता है। चाची, क्या आप मेरे लिए सब भूल नहीं सकती? आप भले ही एक साथ रहने की न सोचे, लेकिन क्या ये अबोलापन दूर नहीं हो सकता? यदि आप मम्मी से नाराजगी छोड़ने के लिए मान जाए तो प्लीज चाची, आप रविवार को ये साड़ी पहन मम्मी के जन्मदिन पर घर आ जाना। राखी इतना कहकर घर चली गई। रविवार की शाम घर पर पकवान टेबल पर रख दिए गए। केक भी मंगवाया गया। बस राखी को चाचा चाची का इंतजार था। काफी देर हो गई लेकिन वो नहीं आई। राखी के पापा ने कहा, चलिए केक काट लीजिए। राखी भी हताश हो गई। हैप्पी बर्थडे दीदी, ऐसा कहकर चाची वही वाली साड़ी पहनकर आ ही गई। छोटी, तुम आ गई, कितनी प्यारी लग रही हो, मम्मी ने चाची को गले लगाते हुए कहा। राखी बिटिया की पहली कमाई की ये 2 एक जैसी सिंथेटिक साड़ी ने तो कमाल कर दिया। देवरानी जेठानी फिर सहेलियां बन गई। चाचा ने भतीजी राखी के सिर पर हाथ रखकर कहा, पापा बोले, हम हजारों का तोहफा लेकर भी ये नहीं कर सकते थे जो बिटिया ने अपनी कमाई के पैसे से कर दिया। देवरानी जेठानी दोनों एक जैसी साड़ी पहने बहुत खुश थी। राखी को लगा कि उसकी पहली कमाई पर भगवान का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से यह हुआ। यह कमाई अनमोल है। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।